नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कृषि पॉइंट पर। दोस्तों, यह कृषि अभियंत्रण का पार्ट 2 है। पहले चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले आपका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, तो पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 जाके देखिए आपके चैप्टर 1 का, कृषि अभियंत्रण का। नहीं तो आपको ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें आपके बचे हुए पार्ट को अपलोड किया जा रहा है, तो यह आपके लिए थोड़ा कठिन होगा। अगर आप पहले पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो आप पहले जाके पार्ट 1 देखिए। तो हम लोग दोस्तों पिछले वीडियो में इस्पात के 2 पॉइंट को कवर किए थे, मतलब इस्पात 2 प्रकार के हम कवर कर चुके थे। इसमें इसका तीसरा प्रकार देखेंगे, तो उच्च कार्बन इस्पात, जो इसमें हेडिंग है। दोस्तों, आगे इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपने दोस्तों के पास यह वीडियो भेज दें, क्योंकि यह पार्ट 2 अपलोड किया गया है कृषि अभियंत्रण का। तो दोस्तों, बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और आपको बताते हैं कि इस्पात का जो तीसरी हेडिंग थी प्रकार में, वो क्या है। तो उच्च कार्बन इस्पात। तो आइए देखते हैं उच्च कार्बन इस्पात क्या होता है। निरंतर घर्षण को सहन करने तथा अन्य प्रकार के इस्पात को काटने के लिए कड़े इस्पात की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के इस्पात में 0.6% कार्बन अधिक मिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि छेनी में 0.7, आरी में 0.9, ड्रिल में 1% कार्बन मिलाया जाता है। विशेष प्रकार के इस्पात तेज गति से चलने और काटने वाले औजारों को बनाने के लिए उच्च कार्बन इस्पात में कार्बन घटाकर अन्य चीज़ें मिला दी जाती हैं। जैसे अन्य चीज़ें में क्या क्या, मैग्नीज, क्रोमियम और टंगस्टन। एग्जाम्पल के लिए वाल बियरिंग होता है दोस्तों, उसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वह है मृदु केंद्र इस्पात। इसमें देखते हैं, मृदु इस्पात में 3 तहें होती हैं। बीच की तह मृदु इस्पात की बनी होती हैं और दोनों तरफ पक्के इस्पात तहें होती हैं। इस प्रकार इस्पात का बाहरी तल बिना भंगुर हुए कठोर हो जाता है। मृदु केंद्र इस्पात का प्रयोग हल दल बनाने में किया जाता है। अगला जो पॉइंट है वह पृष्ठ कठोर इस्पात। यह इस्पात मृदु केंद्र इस्पात से मिलती जुलती है। इस इस्पात के बीच की सतह मुलायम होती है और बाहरी सतह कठोर होती है। पिटवा लोहा और मृदु इस्पात अपेक्षाकृत मुलायम होता है। दोस्तों, लोहे के प्रकार और कार्बन, कौन कौन सा लोहा में कितना कितना कार्बन होता है ये देखेंगे। कच्चा लोहा में 3.5% कार्बन होता है और ढलवा लोहा में 2.2 से 4.3% कार्बन होता है। और श्वेत ढलवा लोहा में जो कि 2 से 4% कार्बन होता है। तो आगे बढ़ते हैं लोहे के प्रकार और कार्बन में। तो अगला जो आपके सामने लोहा है वह धूसर ढलवा लोहा है, जिसमें 3 से 4% कार्बन पाया जाता है। अगला जो है पिटवा लोहा है, जिसमें 0.05 से लेकर 0.10% कार्बन पाया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो इस्पात, जिसमें 0.1 से लेकर 0.15% तक आपका कार्बन पाया जाता है। अगला जो आपके पास हेडिंग है वो है अलौह धातु। अलौह धातु में नंबर 1 है जो पीतल। तो तांबे और जस्ते को मिलाकर पीतल बनाया जाता है, जिसमें 60 से 90% तांबा, 10 से 40% जस्ता का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, रेडिएटर में। रेडिएटर आपने देखा होगा, पाइप, वाल, बिल्डिंग में और राड को में उपयोग किया जाता है पीतल का। अगला जो पॉइंट है वो है ब्रोंज। तो ब्रोंज को देखते हैं दोस्तों, यह तांबे और टिन का मिश्रित धातु है। जो तांबे और टिन का मिश्रित धातु है कौन है? ब्रोंज है, जिसमें 5 से 20% टिन तथा 88% तक तांबा और 2% जस्ता मिलाया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है गन मेटल में। मतलब गन मेटल मतलब जो गन बंदूक जो बनती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, और बियरिंग बनाने में किया जाता है। अगला जो है वो एल्यूमिनियम है। यह बहुत सस्ती एवं हल्की होती है। इसका प्रयोग दुग्धशाला के बर्तन यानी एल्यूमिनियम या विद्युत तार का प्रयोग किया जाता है।
इसमें जंग नहीं लगता है। कहने का मतलब कि एल्यूमिनियम का जो उपयोग किया जाता है वो दुग्धशाला के बर्तन में प्रयोग किया जाता है, और जो आपका बिजली का तार होता है वो एल्यूमिनियम का बना होता है, तो उसमें आपका उपयोग किया जाता है इसमें, क्योंकि इसमें जो जंग लगने की क्षमता है वो कम होती है। बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है वो है सोल्डर। इसमें एक भाग टिन तथा एक भाग शीशा का रहता है। सोल्डर का प्रयोग पीतल, तांबा, टिन आदि को जोड़ने में किया जाता है। अगला जो आपके सामने पॉइंट है वो है मैग्नीशियम। यह एल्यूमिनियम की तरह एक धातु है। दोस्तों आगे देखते हैं अगले स्लाइड में। परंतु इसमें तांबा, निकल, टिन मिला होता है। जो जो मैग्नीशियम होता है वो एक धातु होता है, और इसमें लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें तांबा, निकल, टिन मिला होता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों आपके सामने वो है टिन। आइए देखते हैं टिन क्या होता है। टिन एक सफ़ेद, हल्के और स्लेटी रंग का चमकदार धातु होता है जिसका घनत्व 7.3 होता है। टिन का गलनांक 232 सेल्सियस होता है। इसलिए इसको सोल्डर बनाने में प्रयोग किया जाता है। टिन जंग अवरोधी धातु होता है। इस पर साधारण कार्बनिक अम्लों का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों जो ये टिन का गलनांक होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टिन का गलनांक कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि 232 सेल्सियस होता है टिन का गलनांक। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है आइए देखते हैं। तो टिन की पतली परत इस्पात चादरों पर चढ़ाकर इसको जंग अवरोधी बनाया जाता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है टिन को तांबे में मिलाकर ब्रोंज, टिन, एंटीमनी तथा कॉपर को मिलाकर बैबिट बनाया जाता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है टिन का मुख्य अयस्क कैसिटेराइट है, जिसमें 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 78.5% तक टिन प्राप्त होता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों आपके सामने वो है अधात्विक पदार्थ, यानी कि वे पदार्थ जिनमें धात्विक गुण नहीं होते हैं अधात्विक कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, रबड़, चमड़ा आदि। दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट इसमें जो है लकड़ी। आइए देखते हैं लकड़ी क्या होता है। लकड़ी आप जानते होंगे लेकिन आपको शब्द में व्यक्त करना थोड़ा कठिन होता है, तो हम आपको दिखाते हैं लकड़ी क्या होता है। लकड़ी मुख्य रूप से कृषि यंत्र एवं औजार बनाने के काम में आती है, जैसे बबूल, शीशम, साल, चीड़, सागौन, आम, नीम, बांस की लकड़ी अधिकांश रूप में प्रयोग में की जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला जो पॉइंट है दोस्तों आपके सामने वह है कि लकड़ी का प्रयोग क्या है, देखते हैं। तो दोस्तों प्रयोग में है लकड़ी का प्रयोग फार्म बनाने में किया जाता है। अगला जो है लकड़ी का प्रयोग खेत के चारों तरफ कटीले तारों से फेंसिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला जो पॉइंट है लकड़ी का प्रयोग कुदाल, फावड़ा, खुरपी आदि के बेट तथा मुठिया बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों आपके सामने वो है कि यंत्रों को बनाने में लकड़ी के प्रयोग का कारण, कि क्या कारण है कि जिसके लिए आपको लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए देखते हैं कि लकड़ी क्यों मिलाई जाती है। देखते हैं लकड़ी, नंबर 1 पॉइंट लकड़ी आसानी से मिल जाती है। अगला जो पॉइंट है लोहा लकड़ी की अपेक्षा महंगा मिलता है। अगला जो है गांव में कुशल लोहार नहीं मिल पाते हैं। कुशल लोहार नहीं मिल पाते हैं मतलब है कि उसको सही ढंग से बना नहीं पाते हैं लोहे को, कि जितना अच्छा लकड़ी को फिनिशिंग कर दे पाते हैं उतना अच्छा लोहे को फिनिशिंग नहीं दे पाते हैं, इसीलिए ज़्यादातर लोग लकड़ी का ही प्रयोग करते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो आपके सामने वो है लकड़ी लोहे की अपेक्षाकृत झटके को सहन करने की अधिक क्षमता होती है। आप देखे होंगे कि लकड़ी में जो झटका है सहन करने की अधिक क्षमता होती है लोहे की अपेक्षा। लकड़ी के स्थान पर लोहे तथा इस्पात का प्रयोग बढ़ रहा है। इसका कारण, जो अगला हेडिंग है दोस्तों वो यही है कि लकड़ी के स्थान पर लोहे तथा इस्पात का प्रयोग बढ़ रहा है, और इसका कारण क्या है देखते हैं। लोहे और इस्पात के बने यंत्र लकड़ी की अपेक्षा बहुत समय तक काम में आते हैं। अगला जो पॉइंट है वह है अच्छी लकड़ी दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। अगला जो पॉइंट है मरम्मत का खर्च कम आता है। आपके सामने जो अगला पॉइंट है दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो विभिन्न कृषि यंत्रों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी। एक तरफ है आपका कृषि यंत्र और एक तरफ है आपका लकड़ी। तो कृषि यंत्र में पहला जो है
वह है हल्का हरीश। किसका बना होता है? तो साखू या शीशम का बना होता है। अगला जो पॉइंट है, हरीश और फार को छोड़कर देसी हल्का शेष भाग किसका बना होता है? तो बबूल और शीशम का बना होता है। नाई बांस की बनी होती है। जो है दोस्तों वो है फावड़े के बेटे, तो ये बना होता है बांस, बबूल, आम, नीम, साल। अगला जो पॉइंट है आपके सामने वो है जुआ। जुआ जुआ किसका बना होता है? वो बना होता है बबूल अथवा शीशम का। अगला जो पॉइंट है आपका वो है पटेला, जो कि किसका बना होता है? शीशम, बबूल और महुआ का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो पॉइंट है दोस्तों आपके सामने वो है कि लकड़ी के यंत्रों का रख रखाव कैसे किया जाए। लकड़ी के यंत्रों का रख रखाव कैसे किया जाए? तो नंबर 1 पॉइंट इसमें है कि लकड़ी से बने भागों को साफ करते रहना चाहिए तथा उन्हें तेज धूप व पानी से बचाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अगला जो पॉइंट है तो वो है लकड़ियों के ऊपर तेल लगाने से लकड़ी अधिक टिकाऊ हो जाती है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों नंबर 3 वो है दीमक इत्यादि कीटों से सुरक्षा के लिए लकड़ी पर क्रिसोट के घोल का रोगन कर देना चाहिए। रोगन मतलब छिड़काव कर देना चाहिए या फिर लगा देना चाहिए। दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट। जो अगला पॉइंट है आपके सामने वो है रबड़। तो आइए देखते हैं रबड़ क्या है। रबड़ पेड़ों से मिलता है। कुछ पेड़ों व झाड़ियों से निकलने वाले लैक्टेस से रबड़ प्राप्त होता है। लैक्टेस एक तरल पदार्थ होता है जिसके सूखने पर प्राकृतिक रबड़ बनता है। अब लैक्टेस जान गए क्या होता है। तो दोस्तों देखते हैं कि रबड़ की लगभग 400 किस्में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रबड़ हैबिया ब्राजीलियंसिस से मिलता है। तो अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है रबड़ का उपयोग। तो रबड़ का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो नंबर 1 किया जाता है टायर, गुब्बारों में और गेंद में और जूते में, वाल में आदि में किया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है दोस्तों? आइए देखते हैं। यह विशेष प्रकार की जटिल रासायनिक मिश्रण है जिसको इच्छा अनुसार किसी भी आकृति में ढाला जा सकता है। इसे प्लास्टिक कहते हैं। चादर व ट्यूब के रूप में मिलता है। प्लास्टिक का प्रयोग सीड्रिल की ट्यूब, स्पेयर की ट्यूब और बैटरी की खोल इत्यादि के लिए किया जाता है। प्लास्टिक रेजिन पदार्थ से तैयार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो अगला पॉइंट है आपके सामने वो है प्लास्टिक के गुण। तो आइए देखते हैं प्लास्टिक के गुण। नंबर 1 होता है प्लास्टिक हल्का, लचीला तथा मजबूत होता है। अगला जो है इसे किसी भी सुंदर आकर्षक रूप में तैयार किया जा सकता है। अगला जो पॉइंट है यह गर्म करने पर नरम तथा ठंडा करने पर कड़ा होता है। अगला जो पॉइंट है यह काटनीय, भेदनीय और छेदनीय तथा छीलनीय होता है। अगला जो पॉइंट है इसे वांछनीय रंगों में ढाला जा सकता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों आपके सामने वो है प्लास्टिक के लाभ। तो आइए देखते हैं प्लास्टिक के लाभ क्या होते हैं। तो नंबर 1 प्लास्टिक का प्रयोग विद्युत रोधी निर्माण में, जैसे वायर इंसुलेशन, केबल इंसुलेशन, स्विच और लैंप होल्डर, राड और दस्ताने बनाने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो पॉइंट है वो है जल संबंधी वस्तुओं के निर्माण में, जैसे टेप, ट्यूब, पाइप, वाल्व, बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो आपके सामने है सजावट संबंधी वस्तुओं के निर्माण में, जैसे कि भवनों के दीवार, छतों तथा पेंट और वर्निश और मेजपोश और गमला, कृत्रिम फूल, पत्तियां आदि बनाने में किया जाता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों आपके सामने प्लास्टिक के मुख्य संगठक। तो प्लास्टिक के निर्माण में निम्न पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 आधार पदार्थ, नंबर 2 पूरक पदार्थ, नंबर 3 प्लास्टिक साइजर पदार्थ। तो आइए अगला पॉइंट जो है दोस्तों आपके सामने देखते हैं। वह है कि प्लास्टिक का वर्गीकरण। प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ताप नम्य प्लास्टिक। इसमें देखते हैं क्या होता है। इसे ताप प्लास्टिक भी कहते हैं। यह ताप के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, अर्थात यह ताप पाकर पिघल जाता है और शीत पाकर कठोर हो जाता है। दोस्तों देखते हैं आगे की स्लाइड में। इसलिए इसे ताप नम्य प्लास्टिक कहते हैं।
इससे निर्मित पुरानी टूटी फूटी व्यर्थ वस्तुओं को पुनः ताप द्वारा पिघलाकर किसी वांछित रूप में बनाई जा सकती है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं दोस्तों, तो सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट और पॉलीविनाइल एसीटेट। अगला जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका उपयोग देखते हैं दोस्तों, तो थायोप्लास्टिक का प्रयोग रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, साइकिल, स्कूटर, मोटर। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिक इंसुलेशन और सेफ्टी ग्लास, वाटर पाइप, ऑयल पाइप में किया जाता है। अगला जो है दोस्तों आपके सामने वो है ताप दृढ़ प्लास्टिक। यह ताप के प्रति अधिक संवेदनशील नहीं होता है। यह ताप पाकर सिर्फ एक बार पिघलता है और शीत पाकर सदा के लिए जम कर कठोर हो जाता है, इसलिए इसे ताप दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं। इस ग्रुप में निम्न प्लास्टिक आते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से आते हैं। तो आइए दोस्तों इसके एग्जांपल देखते हैं। तो फिनाल फर्फर एल्डिहाइड। अगला जो है फिनाल फॉर्मिल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मिल्डिहाइड। आगे दोस्तों देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इसका प्रयोग जो होता है पेन, पेंदी, कंघी, सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर आदि बनाने में होता है। दोस्तों इसी के साथ यह चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है और आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन को प्रेस करके जाइए। और आगे आने वाले वीडियो के लिए आप अपने नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, क्योंकि इसके बाद आपका जो चैप्टर है हल वो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। जय हिंद।